बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं लास्ट 2 वीडियो अपलोड किया था CBAT के रिगार्डिंग, लेकिन उसमें कुछ लोगों ने इंटरेस्ट काफ़ी ठीक ठाक दिखाया है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो मैंने क्रिएट की थी। तो प्लीज़ अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन ठीक ठाक बना रहता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही शेयर करते रहें। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जिनको लेकर के मैं फिर एक वीडियो मैंने बनाया है। तो यहाँ से कुछ कैंडिडेट का कॉल भी आया है मेरे पास में। तो वो बोल रहे हैं कि 30 या 30 प्लस उनके मार्क हैं, ठीक है। तो वो किस कंडीशन में हैं, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर उनका मेरिट में नाम आएगा या नहीं आएगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने एक छोटा सा पॉइंट इधर नोट आउट किए हैं और उनको समझाने की कोशिश की है, जिससे कि वो पैनिक ना हो। और फिर कंडीशन ऐसी चल रही है अभी CBAT एग्ज़ाम वाले कैंडिडेट्स की कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि RDSO कहीं प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे, ठीक है। तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, RDSO सबके लिए सोचेगा, क्योंकि एक कैंडिडेट नहीं बैठ रहा है एग्ज़ाम के अंदर। एग्ज़ाम के अंदर हज़ारों लाखों कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। तो सबको ध्यान में रखते हुए ठीक ठाक ही एग्ज़ाम आएगा, बस आप लोगों को फोकस बना करके रखना है। ओके, तो मैं दिखा देता हूँ आपको, एक सेकंड रुकिएगा। मैं थोड़ा पेन ले लूँ। ओके, ठीक है, डन। तो 30 और 30 प्लस वाले जो कैंडिडेट हैं वो घबराएं नहीं, ठीक है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, मैंने एक नोट बनाया हुआ है सिर्फ समझाने के लिए कि किस तरीके से मैं उनको अपनी तरफ से 100% दे सकता हूँ। तो मैंने जो 2018 में जो ALP की भर्ती आई थी उसमें मैंने कैसे क्वालिफाई किया था CBAT, तो उसकी पूरी स्ट्रेटजी को मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप पीछे वीडियो मेरा डला हुआ है तो उसको आप चेक कर सकते हैं, नो डाउट। ओके, CBAT ये आपका कंफर्म है कि CBAT आपका होगा, ठीक है। और जो डेट उन्होंने दी है उसी कंसर्न डेट को CBAT वो कराने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि उन्होंने तुम्हारा सिटी इंटीमेशन और मॉक भी जारी कर दिया है, ठीक है। तो जिन कैंडिडेट्स ने मॉक नहीं दिया है वो मॉक दे लें, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, मॉक में ऐसा नहीं है कि मॉक से ही तुम्हारा सिलेक्शन होगा या जो भी है मॉक डिसाइड करेगा। तो मॉक कुछ डिसाइड करने वाला नहीं है। मॉक सिर्फ एक आपको बेसिक आइडिया दे देगा कि इस तरीके से एग्ज़ाम हमारा आएगा। ओके, एक उससे भी कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्डअप होगा, तो आप दे दीजिए उसे। उसके बाद में CBAT में किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैंने पॉइंट डाले हुए हैं किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपके किसी टीचर ने जो बताया है उसको तो फॉलो करना ही है, लेकिन जो मैंने क्वालिफाई किया है तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है इस चीज़ के बारे में कि किस कहाँ कहाँ पे कैंडिडेट्स जो है ना वो चीज़ों को ध्यान नहीं देते और फिर वो फेल कर जाते हैं, जबकि उनके CBT 2 में काफ़ी ठीक ठाक मार्क रहते हैं। ओके, तो पहला ये कि आप इंस्ट्रक्शन को केयरफुली पढ़िए। ओके, सूचना जो ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है। जो भी उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन आएगा, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से रीड करना है। आपको पता रहना चाहिए कि क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। तो हम इंस्ट्रक्शन को अच्छे से रीड कर लेंगे तो क्वेश्चन का आंसर भी हम इजीली निकाल सकते हैं। उसी दौरान खुद को शांत भी रखना है, हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि ये साइको है, ठीक है।
साइको का मतलब ही यही होता है कि आप एक एम्प्लॉय बनने जा रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉय जितना शांत रह कर के अच्छा डिसीजन ले सकता है ना, ठीक है, उसी को सेलेक्ट किया जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को चाहिए होती हैं, क्योंकि आप 2-4 हज़ार लोगों को गाड़ी में लेकर के चलेंगे तो उनकी सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक है, उनकी सिक्योरिटी वगैरह ये सारी चीज़ें। ओके, तो ये सारी चीज़ें तो हमारी एक बेसिक आइडिया है जो मैंने आपको इसमें दिखाया है। ओके, उसी दौरान खुद को शांत रखना है, और मॉक लगाते समय जो मॉक लगा रहे हो आप, मॉक से ओबियस सी बात है कि कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो रहा है, ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में खुद को कंप्यूटर पर बैठने के साथ में कंसिस्टेंसी आपकी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, हड़बड़ा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ठीक है, तो ये आपकी कंसिस्टेंसी जो है अगर आपकी बिगड़ती है या परेशान होते हैं तो एग्ज़ाम ख़राब होने के चांसेस है। तो एग्ज़ाम ख़राब ना हो इसीलिए अपने आप को थोड़ा सा शांत रखिए, कंसिस्टेंट रखिए, और रिज़ल्ट के बारे में कुछ सोचना नहीं है कि मेरा कैसा रिज़ल्ट होगा, जैसा भी होगा वो आपके सामने आएगा। ओके, और मैं आशा करता हूँ और सब लोगों का रिज़ल्ट अच्छा ही होगा, क्योंकि कैंडिडेट काफ़ी कम है, वैकेंसी ठीक ठाक है, तो ओबियस सी बात है सब लोगों का सिलेक्शन होना अनिवार्य है इसमें, ठीक है। ओबियस सी बात है कि जो कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका तो होगा ही, और जो कैंडिडेट नहीं कर रहे हैं या फिर वो एज यूजुअली बस चल रहा है तो उनका तो खैर क्या ही कह सकते हैं। उसके बाद में जब बैटरी आपकी स्टार्ट हो, जैसे ही बैटरी आपकी स्टार्ट हो जाए तो सिर्फ आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, क्वेश्चन और उसके आंसर पर। उसके बाद में आंसर देने के बाद एक गलती मत करना, क्रॉस चेक मत करना। इसको क्रॉस चेक करने के लिए बैठ गई तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन ख़त्म, 4 से 5 क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। तो इसीलिए आपको ये क्रॉस चेक नहीं करना है, ठीक है। अगर आप जल्दी लगा देते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन टी स्कोर जो बनेगा, जैसे एक कैंडिडेट 5 मिनट में आपके मतलब 70 क्वेश्चन कर रहा है, और एक कैंडिडेट 2 मिनट में या ढाई मिनट में, मान लो 2.5 से 3 मिनट में 70 क्वेश्चन कर रहा है, तो टी स्कोर इसका ज़्यादा होगा। ओके, इसका कम होगा क्योंकि ये टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो इसकी भी वैल्यू होती है। उसके बाद में मैंने एक नोट डाला है सीबीएटी देते समय टी स्कोर के बारे में, ठीक है। नहीं किसी को नहीं पता होता कैसा होगा, ठीक है। आपका फोकस कंप्यूटर स्क्रीन पर और क्वेश्चन पर होना चाहिए और आगे बढ़ना है, ठीक है। पीछे मुड़ कर के नहीं देखना, आगे फॉरवर्ड चलना है, ठीक है। रिजल्ट आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, रिजल्ट पॉजिटिव होगा। एक क्वेश्चन आ रहा है कैंडिडेट के मन में कि मेरा होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने एक चीज़ यहाँ पे बनाई है, ये कंसिस्टेंट रहना है, क्वेश्चन को हिट करना है, एक्यूरेसी मेक करनी है, और टी स्कोर ग्रो करना है, और सिलेक्शन को टेक करना है। सिलेक्शन पक्का होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये जो मैंने बताया है, कंसिस्टेंट, हिट द क्वेश्चंस, मेक एक्यूरेसी श्योर, ओके, ग्रो द टी स्कोर एंड टेक द सिलेक्शन, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान देते हुए एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। एग्ज़ाम हम जैसे लोग ही देते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर से आ रहा है एग्ज़ाम देने के लिए और किसी को नहीं पता कि एग्ज़ाम कौन और कैसे बनाएगा, ठीक है। वो आरडीएसओ में बैठे हुए लोग हैं, वो कैसा एग्ज़ाम बनाएंगे। वैसे जहाँ तक मेरा मानना है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़
ठीक ठाक हैं और कैंडिडेट बहुत कम से लग रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से इनको एग्ज़ाम भी थोड़ा नॉर्मल ही बनाना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है इनकी कि इनका पैनल कैसे काम करता है, वो इनके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन अपना हार्डवर्क कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अगर हार्डवर्क अच्छा होगा तो सिलेक्शन उससे भी अच्छा होगा। ओके, तो आज का वीडियो यहीं तक। और अगर किसी कैंडिडेट को कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है, मैं बिल्कुल हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और जिन कैंडिडेट्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, थैंक यू फॉर दैट।